हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास सेकंड की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है प्लेसेस इन द नेबरहुड। नेबरहुड होता है आपका आसपास का इलाका, ठीक है। तो आपके आसपास में कौन कौन सी जगहें आती हैं, हम उसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले है गेट सेट गो। Visit a local market with any of your parents. You will see many shops there. Put a tick for each of the shops you will see there. कहा गया है कि आपके जो लोकल मार्केट है वहाँ पे आप जाएं और देखें कि वहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स आपको दिखती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। टेलर, जहाँ पे कपड़े सिलते हैं। स्टेशनरी शॉप होती है जहाँ पे आपको आपकी नोटबुक्स, पेन, पेंसिल ये सब चीज़ें मिलती हैं। ग्रॉसरी शॉप हो गई जहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। मेडिसिन शॉप, दवाइयों वाली शॉप। हेयर ड्रेसर, जहाँ पे आप अपने बाल कटाते हैं। डॉक्टर क्लिनिक, यानी कि जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं। क्लोथ शॉप, जहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं। स्वीट शॉप, जहाँ मिठाइयाँ बिकती हैं। कॉबलर, यानी कि मोची की दुकान। शू शॉप, जहाँ पे जूते मिलते हैं। रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप खाने जाते हैं। और टॉय शॉप हो गई जहाँ खिलौने मिलते हैं। अगर आपकी लोकल मार्केट में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो इन पे टिक लगाएं, और जो चीज़ें नहीं हैं उन पे टिक नहीं लगाएं। तो बच्चों, ये आपने खुद करना है। आइए अब हम करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। We know that houses close to one another form a neighborhood. We also know that we should keep our neighborhood clean. We should keep our neighborhood green by planting more trees and plants. हमें पता है कि जो घर आस पास में होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, वो एक नेबरहुड कहलाता है। तो यहाँ पे कहा है कि हमें हमारे नेबरहुड को साफ भी रखना है और हरा भरा भी रखना है, बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाकर। नेक्स्ट है नेबरहुड सर्विसेज। पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड नीड सम सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ. A good neighborhood is the one which has certain facilities close by. Facilities are services which are useful to us and make our life comfortable. नेबरहुड की सर्विसेज किसे कहते हैं? सर्विस मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, तो वो उसकी सर्विस होती है, ठीक है। और हमें बहुत सी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं। तो एक अच्छा नेबरहुड वो होता है जो आपके घर के ही आसपास आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो वो जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, फैसिलिटी क्या है? वही सर्विसेज जो आपको मिलती है आपके नेबरहुड में, जिससे हमारी लाइफ क्या होती है, बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? फैसिलिटीज़। अब पार्क क्या होता है? हर एक नेबरहुड में एक पार्क तो होता ही है। पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं और एडल्ट्स यानी कि बड़े वॉक करने के लिए जाते हैं या कुछ देर अपना शांति से समय व्यतीत करने के लिए भी जाते हैं। आगे है मार्केट। मार्केट क्या होती है? हमारे डेली जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, दूध, अंडे, वेजिटेबल, फ्रूट, तो ये सब हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से, यानी कि बाज़ार से। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। मार्केट में बहुत सी शॉप होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि ग्रॉसरी की हो गई, ग्रॉसरी जहाँ से आप सब्जी वगैरह लेते हैं। मेडिसिन हो गई, स्टेशनरी की हो गई, ग्रीन ग्रॉसर भी होता है। मिल्क बूथ आ गया जहाँ से दूध मिलता है। ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी कि हर नेबरहुड में मार्केट तो होती ही होती है जहाँ से आप अपनी चीज़ें आसानी से खरीद लेते हैं। और मार्केट में जो चीज़ें बेचता है उसे क्या कहते हैं? शॉपकीपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस होता क्या है? पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो हम लोगों को, यानी कि अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जो होते थे उनको खत लिखते थे, या फिर जो दूर बैठे लोग होते थे। आजकल तो मोबाइल में पेटीएम है, बैंक्स खुल गए हैं, पर जब पहले बैंक नहीं होते तो लोग पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर करते थे, या कोई चीज़ पार्सल करके भेजनी है तो भी इस पोस्ट ऑफिस का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता था? हमारा पोस्ट ऑफिस करता था।
यहाँ पे हमें स्टैम्प्स मिलते हैं, एनवलप यानी कि जो लिफाफे होते हैं वो मिलते हैं, पोस्ट कार्ड, छोटे छोटे कार्ड भी होते हैं वो भी मिलते हैं। यहाँ पे हम पार्सल भी भेजते हैं और मनी ऑर्डर भी भेजते हैं। और जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे नेबरहुड में हमें एक लेटर बॉक्स भी दिया जाता है। हम अपने लेटर जो होते हैं वो लेटर बॉक्स में डालते हैं, पोस्टमैन उनको कलेक्ट करता है और पोस्ट ऑफिस तक ले जाता है। फिर पोस्ट ऑफिस में बैठ के वो सारी चीज़ें इधर उधर करता है, जो चीज़ें जहाँ भेजनी है वो उस शहर में वो भेज देता है। और अगर कोई लेटर हमारे लिए आया है तो पोस्टमैन क्या करता है, उसे हमारा लेटर हमारे घर तक पहुंचाता है। पोस्टल वर्क मतलब यही जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू काम होते हैं, उसके ज़रिए हम अपने दोस्तों और रिलेटिव से टच में रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल भी बहुत ज़रूरी है नेबरहुड में। क्यों? क्योंकि हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें चोटें लगती हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हॉस्पिटल में कौन कौन होता है? डॉक्टर और नर्सेस। डॉक्टर जो एग्जामिन हमें देखते हैं और हमें बताते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। नर्स वो होती है जो हॉस्पिटल में लोग अगर एडमिट होते हैं तो उनके रहने का देखभाल करती है, उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो भी देते हैं। ये तो हो गया हॉस्पिटल। अब डिस्पेंसरी किसे कहते हैं? डिस्पेंसरी भी एक तरह का क्लिनिक है, बट छोटा क्लिनिक है। अगर कुछ छोटी मोटी सी हमें दवाइयाँ लेनी होती हैं तो हम उस डिस्पेंसरी में जाके ले सकते हैं। हम हॉस्पिटल का क्यों यूज़ करते हैं? अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए, उसे चोट लग जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार और इसको चोट लग जाए तो हम उसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। एक बड़ी सी वैन होती है जिसे एम्बुलेंस कहते हैं। आप सब ने एम्बुलेंस तो देखी ही होगी, उसके ऊपर एक सायरन लगा होता है और उसी सायरन को वो बजाते हैं, जिसकी वजह से उससे बहुत सारी लाइट और साउंड आता है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से सबको रास्ता निकालकर आसानी से जल्दी से पहुंच जाता है। आगे आपको एक्टिविटी दी है, देखिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। आपने इनके नाम को कंप्लीट करना है। पहला वाला क्या है? थर्मोमीटर। THERMOMETER, थर्मोमीटर। आगे है स्टेथोस्कोप। STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है आपका एक्सरे। एक्स और आगे लगेगा RAY, एक्सरे। ठीक है। थर्मामीटर से हम क्या चेक करते हैं? बुखार। स्टेथोस्कोप से हम दिल की धड़कन या आपकी जो पल्स रेट होती है वो चेक करते हैं। और एक्सरे आपके अंदर के जो बोन्स वगैरह हो देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ स्कूल। स्कूल आपको पता है आपके नेबरहुड में स्कूल होते हैं जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हैं। अब ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं अपने पास के ही स्कूलों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे टाइम बच जाता है, जो हम बस में ट्रैवल करके दूर जगह जाने में हमारा खर्च होता है। इसलिए ज़्यादातर पेरेंट क्या प्रेफर करते हैं कि जो स्कूल पास ही है वहीं पे अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। नेक्स्ट आता है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन कहाँ होता है? अब फायर स्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे फायर फाइटर्स होते हैं जो अपनी लाल कलर की बड़ी बड़ी जो गाड़ी और इंजन होता है उनमें आते हैं। इसमें भी एक बेल होती है जो ऊपर लगी होती है, जो कि ज़ोर ज़ोर से बजती है। इसमें एक वाटर होज होता है। होज किसे कहते हैं? एक तरह का पाइप होती है जिसके पीछे लगी होती है, इसके कारण जिसके थ्रू पानी उसमें से निकालकर जहाँ पे भी आग लगी होती है उसको बुझाया जाता है। आगे है टेलीफोन बूथ। हमारे नेबरहुड में पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो टेलीफोन बूथ बनाए होते थे जहाँ पे आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं जो अनदर सिटी या अनदर कंट्री में रहते हैं। इसके अलावा आपने इंटरनेट कैफ़े या साइबर कैफ़े भी होते हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट खोल के वहाँ पे भी अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नेबरहुड में होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में पुलिस मैन भी होते हैं और पुलिस वुमेन भी होते हैं। ये हमारे नेबरहुड को सेफ रखते हैं। अगर आपकी चीज़ कोई गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो आप यहाँ आके रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ इमरजेंसी नंबर्स दिए हैं। पुलिस को कॉल करने के लिए होता है 100,
फायर ब्रिगेड के लिए होता है 101 एंड एम्बुलेंस के लिए होता है 102। ये बच्चों आपको ध्यान भी रखना है और इसको याद भी रखना है, कभी भी आपातकालीन स्थिति में ये आपको यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको बताया है कि हमें अपने नेबरहुड को साफ़ सुथरा रखना है और अगर हमारे नेबरहुड में लोग हैं उन्हें भी कहना है कि अपने एरिया को साफ़ रखें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे एरिया को साफ़ रखते हैं, जैसे कि कौन कौन? स्वीपर, जो पोछा वोछा लगाने वाले लोग होते हैं, गार्बेज कलेक्टर जो कचड़े दान में जो कूड़ा हम डालते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए आते हैं, गार्डनर जो बाहर के पार्क को हमारे साफ़ रखते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना, तो ये भी हमारे नेबरहुड को गार्ड करते हैं और साफ़ सुथरा रखने में भी हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर अबाउट दी नेबरहुड। आइए अब करते हैं असेसमेंट टाइम। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, वी कैन बाय स्टैम्प्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। नंबर 2, वी बाय क्लोथ्स फ्रॉम अ मार्केट. Number 3, a police station has many policemen. Number 4, we can call the fire station if there is a fire. Option A को टिक करना है। Number 5, a doctor gives us medicines. डॉक्टर हमें क्या देता है? दवाइयाँ। आगे आपको दिया है who are they, draw the lines to match. Number 1, he delivers letters and parcels. He is a, जो हमें लेटर और पार्सल देता है वो कौन होता है? इसमें आप सी के साथ मैच करेंगे, पोस्टमैन। नंबर 2, शी लुक्स आफ्टर द पीपल हु हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल. शी इज़ अ नर्स. नर्स कौन होती है? वो जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनकी देखभाल करने वाली। नंबर 3, ही सेल्स डिफरेंट थिंग्स टू यू. ही इज़ अ, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बेचता है, तो वो कौन कहलाता है? इसका आएगा ऑप्शन बी, शॉपकीपर। आपने बी के साथ इसको मैच करना है। नंबर 4, ही कीप्स द नेबरहुड सेफ. ही इज़ अ, कौन हमारे नेबरहुड को सेफ रखता है? तो वो कौन है? इसका करेगा ऑप्शन ई, पुलिसमैन। ठीक है। अब 5th है, ही पुट्स आउट फायर्स एंड सेव्स पीपल. वो कौन है जो आग को बुझाता है और लोगों को बचाता है? तो वो कौन है? इसका आएगा डी, फायरमैन। आगे है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हेन डू वी गो टू अ हॉस्पिटल और अ डिस्पेंसरी. हम हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में कब जाते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द पर्सन हु आर इंजर्ड एंड सिक आर टेकन टू द हॉस्पिटल और dispensary. Number 2, how does a postman help us? तो इसमें आप लिखेंगे, postman takes and deliver letters from our relatives and friend to us or from us to them. Number 3, whom do we call when a building catches a fire? हम किसको कॉल करते हैं जब बिल्डिंग में आग लगी होती है? तो यहाँ आप लिखेंगे, we call the fire brigade when a building catches a fire. हम किसको कॉल करते हैं? फायर ब्रिगेड वालों को। नंबर 4, where do we go to browse the internet? इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो यहाँ आप लिखेंगे, we go to the nearest internet cafe to browse the internet. नंबर 5, वट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्कूल इन अवर नेबरहुड. अगर हमारे पड़ोस में स्कूल होगा तो उसका क्या फ़ायदा है हमें? तो यहाँ हम लिखेंगे, द चिल्ड्रन हु गो टू नेबरहुड स्कूल्स डू नॉट हैव टू स्पेंड लॉन्ग टाइम ट्रैवलिंग इन बसेस. आगे आपको दिया है, नेम द थिंग्स यू फाइंड इन आ. आपने दो दो चीज़ें बतानी हैं जो आपको इन शॉप्स में मिलती है. नंबर 1, ग्रोसरी शॉप. तो यहाँ आपको क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. नंबर 2, फायर स्टेशन. फायर स्टेशन में हमें क्या क्या मिलता है? तो यहाँ आप लिखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, होस पाइप. नंबर 3, स्टेशनरी शॉप. तो यहाँ में क्या मिलता है? नोटबुक्स,
पेन। नंबर 4 है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में हमें क्या मिलता है, तो यहाँ आप लिखेंगे पुलिस मैन, पुलिस वुमेन। नंबर 5 पोस्ट ऑफिस में हमें क्या मिलता है, तो यहाँ आप लिखेंगे लेटर्स, पोस्टल स्टैम्प्स। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।